नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। लोअर स्टैंडर्ड के लोग। हर्षवर्धन जी विधुर थे। भाइयों ने दूसरी शादी की राय दी, मगर उन्होंने 3 बच्चों का हवाला देकर इनकार कर दिया। उनके लिए 3 बच्चों की परवरिश ही जिंदगी का मकसद था। संयुक्त परिवार था, इसलिए उनका लालन पालन करने में उन्हें परेशानी नहीं हुई। बाद में जब भाइयों में आपसी मनमुटाव हुआ, तब हर्षवर्धन जी उसी शहर में दूसरा मकान बनवा कर रहने लगे। तब सबसे बड़ा बेटा सुरेश बीए में, परेश इंटर और सबसे छोटा आदेश मैट्रिक में था। बच्चे समझदार हो चुके थे, इसलिए वे निश्चिंत होकर अपना अध्यापन का काम करते रहे। वे शहर के ही एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। बिन घर नी घर भूत का डेरा, ऐसा ही उनके घर की शक्ल थी। इसलिए जब सुरेश बीए के आखिरी साल में था, तभी उन्होंने उसकी शादी कर दी। ससुराल में कदम रखते ही से सुनंदा ने घर को ऐसा संभाला मानो काफी समय से रह रही हो। सबको समय से खाना नाश्ता देना, उसके बाद घर की साफ सफाई। शाम जब हर्षवर्धन जी घर आते तो उन्हें सब कुछ अपनी जगह पर साफ सुथरा मिलता। यह देखकर सभी खुश थे। परेश ने जब बीए करने के बाद आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाने का प्लान बनाया, तब कोचिंग के लिए रुपयों की जरूरत आन पड़ी। हर्षवर्धन जी का हाथ पहले से ही तंग था। मकान के लिए काफी रुपया बैंक से लोन ले रखा था। वहीं सुरेश की आमदनी ट्यूशनों पर निर्भर थी। वह अब भी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। तब सुनंदा ने अपनी मुंह दिखाई के रखे रुपयों को परेश को देने का मन बनाया। ये तुम क्या कर रही हो? शगुन के रुपए दे रही हो? सुरेश से रहा न गया। रुपए तो आते जाते रहेंगे, अभी परेश के कैरियर को देखना है। कौन सी मेरी उम्र भागे जा रही है? आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, तब मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूंगी। सुनंदा के तर्क के आगे सुरेश की एक न चली। परेश जब दिल्ली जाने लगा, तब सुनंदा ने उसे एकांत में बुलाकर 10,000 रुपए उसके हाथ में रख दिए। इसे रख लो, परदेश में काम आएंगे। तभी परेश की नज़र सुनंदा के गले पर पड़ी। भाभी, आपके गले की सिकड़ी कहाँ गई? सुनकर वह क्षणार्ध भावुक हो उठी। अपने आंसुओं को संभालते हुए बोली, संदूक में रखी है, बाद में पहन लूंगी। मैं मान नहीं सकता, आपने जरूर उसे बेचकर मुझे 10,000 दिए हैं। आंचल से आंसुओं को पोंछते हुए सुनंदा बोली, तेरे कैरियर से ज्यादा कीमती मेरे गहने नहीं हैं। परेश की भी आंखें भर आई। परेश आईएएस बन गया तो सबसे पहले सुनंदा के लिए महंगे सोने का हार खरीद कर लाया। भाभी, आपके त्याग के आगे यह तुच्छ भेंट है, इनकार मत कीजिएगा। सुनंदा की आंखें छलछलाई। परेश के सहयोग से आदेश भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चला गया। इस बीच प्राची का रिश्ता परेश के लिए आया तो किसी ने ना नुकुर नहीं किया। प्राची के पिता भी आईएएस अधिकारी थे। प्राची ने पीएचडी कर रखा था। शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। मात्र 1 हफ्ते रही होगी प्राची अपने ससुराल में। उसके बाद वह परेश के साथ रहने की जिद पकड़ ली। सुनकर सभी का मन उदास हो गया। परेश नहीं चाहता था कि प्राची इतनी जल्दी उसके साथ चले, मगर उसे वहां बगैर परेश एक पल रहना गवारा न था। सुनंदा ने बेमन से उसे परेश के साथ जाने की इजाजत दे दी। एक तरह से प्राची ने यह संदेश दे ही दिया कि वह बड़े बाप की बेटी है, वह अपने हैसियत के अनुसार रहना चाहेगी। बेंगलुरु में परेश को सरकारी बंगला मिला था, वहां वह अपने मन मुताबिक रहने लगी। एक दिन परेश बोला, बड़ी भाभी और भैया यहाँ कुछ दिनों के लिए आना चाहते हैं। प्राची ने साफ मना कर दिया। क्यों के जवाब में बोली, यहाँ के लोग जब उनके बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं समझा नहीं। जेठ जी एक मामूली से अध्यापक हैं और जेठानी का रहन सहन हमारे हैसियत लायक नहीं। किसी ने पूछ लिया तो क्या बताएंगे? प्राची के कथन पर परेश का क्रोध 7वें आसमान पर चला गया। आज जिस हैसियत का लुत्फ उठा रही हो, वह सुनंदा भाभी की ही देन है। अगर वे अपने गहने बेचकर मुझे रुपए न दिए होते तो मैं कभी आईएएस नहीं बन पाता। ठीक है, तुम उन्हें यहाँ बुलाओ, मैं मना नहीं करूंगी। जब तक वे यहाँ रहेंगे मैं अपने मायके चली जाती हूँ। कहकर प्राची अपने कमरे में जाने लगी। वे तुमसे मिलने के लिए आ रही हैं, परेश ने कहा। मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। मैं लोअर स्टैंडर्ड के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहूंगी। परेश को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वह चुप रहा। गलती उसी की थी। वह भी अपनी हैसियत के हिसाब से शादी करना चाहता था। जैसा चाहा वैसा मिल गया। 7 साल गुजर गए। प्राची मां न बन सकी। परेश ने काफी इलाज करवाया, उसके बावजूद कोई लाभ नहीं हुआ। दोनों निराश थे। एक रोज प्राची ने परेश से भरे मन से बोला, आप चाहें तो मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर सकते हैं। सुनकर परेश को अच्छा न लगा। ऐसा क्यों कहती हो? हमने शादी की है निभाने के लिए। अब हमारी किस्मत में औलाद नहीं लिखा है तो क्या कर सकते हैं? फिर भी वजह तो मैं ही हूँ, दोष मुझ में है। फिर आप खुद को क्यों सजा दें? परेश ने प्राची को डांट लगाई। आज के बाद तुम ऐसा नहीं कहोगी। हमें बच्चा नहीं होगा तो गोद ले लेंगे, मगर दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगा। प्राची को राहत मिली। वैसे भी कोई शादीशुदा महिला नहीं चाहेगी कि उसे तलाक का दंश झेलना पड़े। प्राची को तसल्ली इस बात की थी कि परेश के मन में भी आज उसके प्रति प्रेम बना हुआ है।
एक दिन मौका देखकर प्राची ने सुनंदा भाभी के छोटे बेटे आर्यन को गोद लेने की सलाह परेश को दी। परेश को सलाह पसंद आ गई। अंततः दोनों ने फैसला लिया कि सुनंदा भाभी से बात की जाए। अगर वह तैयार हो जाए तो उसकी मां बनने की हसरत पूरी हो सकती है। सवाल उठा कि प्राची किस मुंह से सुनंदा भाभी से बात करे। उसे तो वह निम्न हैसियत की लगी थी। प्राची की हरकतों ने पहले से ही परेश को लज्जित कर रखा था और कोई चारा न दिखने पर आखिरकार परेश को ही पहल करनी पड़ी। भाभी, आप चाहेंगी तो प्राची मां बन सकती है। वह कैसे? सुनंदा के माथे पर बल पड़ गए। परेश ने सारी बातें विस्तार से बता दी। सुरेश ने जाना तो आपे से बाहर हो गया। कोई जरूरत नहीं है ऐसी खुदगर्ज महिला की मदद करने की। परेश आपका ही खून है, वह खुद नहीं भटका है। उसे प्राची की वजह से अपने लोगों से दूर जाना पड़ा। मेरे 2 बेटों में से एक अपने चाचा के पास पलेगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। सुनंदा, तुम्हारी इसी अच्छाई का दोनों ने नाजायज फायदा उठाया है। बाबूजी का भी ख्याल नहीं किया। परेश और प्राची नादानी करें तो क्या मैं भी करूं? बड़ी भाभी माँ समान होती है। क्या माँ अपने बेटों से विमुख हो सकती है? सुनंदा का मन भीग गया। सुरेश के पास इसका कोई जवाब नहीं था। प्राची को जैसे ही पता चला कि सुनंदा आर्यन को देने के लिए तैयार है तो भागते हुए आई। सुनंदा के पैरों पर गिरते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से बोली, पद प्रतिष्ठा दौलत के नशे में मैं रिश्तों नातों की अहमियत भूल गई थी। आज समझ में आया कि अपने अपने ही होते हैं। सभी के चेहरों पर खुशियों की लहर दौड़ गई थी। सुनंदा ने प्राची को अपने अंक में भर लिया। उम्मीद है दोस्तों, मन को छू लेने वाली ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।